एथेंस शहर, ग्रीस। एक्रोपोलिस म्यूजियम जो ग्रीस के एथेंस शहर में है, वहाँ जादूगर की वो छड़ी जिसमें देवताओं की शक्ति थी टूटी हुई डिस्प्ले में रखी होती है। तभी अचानक दो लोग प्राचीन यूनानी योद्धाओं के भेष में वहाँ पहुंचकर उस छड़ी को अच्छे से देखते हैं और फिर उसके कांच को हटाकर अपना हेलमेट उतारते हैं। असल में वो दोनों गॉड टाइटन एटलस की बेटियां थीं। बड़ी बेटी हेस्परा और छोटी बेटी कैलिप्सो। वो दोनों छड़ी के एक एक हिस्से को जैसे ही उठाती हैं, उनके अंदर बिजली की ताकत दौड़ पड़ती है। तभी गार्ड्स वहाँ आकर कैलिप्सो को रोकते हैं, पर वो उसके कान में कुछ कहती है। तुरंत उस गार्ड की आंखें पूरी काली हो जाती हैं। वो उनका सेवक बन चुका था और वो दूसरों को भी अपने जैसा बनाने लगता है। कैलिप्सो की ताकत थी, वो किसी से भी कुछ भी करवा सकती थी। उसके लिए उसको सामने वाले से बस वो बात बोलनी पड़ती है। लोग ये सब देख डर के भागने लगते हैं। तभी हेस्परा एक मंत्र बोलती है और पल भर में वहाँ मौजूद सभी लोग मिट्टी की मूर्तियों में बदल जाते हैं। फिर कैलिप्सो अपनी बहन से कहती है, चलो अपना काम शुरू करते हैं। तो हेस्परा उसको समझाती है कि जब तक ये छड़ी जुड़ नहीं जाती तब तक इस दुनिया का सूरमा हमसे ज्यादा ताकतवर है और वो हमको आसानी से हरा देगा। इधर बिली शेज़ैम के रूप में अपने दिमाग में उठ रहे सवालों और जवाबों को एक डॉक्टर के सामने रखता है और जब उस डॉक्टर को बोलने का मौका मिलता है तो वो बताता है, मैं दिमाग का नहीं बल्कि बच्चों का डॉक्टर हूँ। तो बिली डॉक्टर से कहता है, आतंकवादियों ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा है, इसलिए मुझको यहाँ से अब जाना होगा। और कहकर सीधा अपने घर आकर यूजीन के साथ मिलिट्री रेस्क्यू वीडियो गेम खेलता है। उसके बाद फ्रेडी और बिली को ब्रिज पर हुए हादसे का पता चलता है। फिर वो अपने मम्मी पापा से बाहर घूमने जाने को पूछते हैं, पर बिली अपनी मॉम को हमेशा नाम लेकर बुलाता है। तो बिली का पिता उसकी माँ से कहता है, एक दिन वो तुमको माँ जरूर कहेगा। सभी बच्चे घर के बाहर आकर एक साथ शज़ैम बोलते हैं। तभी बिजली उनके ऊपर कड़कती हुई गिरती है और वो सब सुपर हीरो बन जाते हैं। इधर ब्रिज पर एक कार एक्सीडेंट की वजह से पूरा ब्रिज गाड़ियों से भर जाता है और गाड़ियों के वजन की वजह से वो ब्रिज टूटने लगता है। इससे पहले किसी की वहाँ जान जाती, सभी सुपर हीरो वहाँ पहुंचकर लोगों को अपने अपने तरीके से बचा लेते हैं। इधर घर में उनका पिता फ्रेडी के सुपर हीरो अवतार को इंटरव्यू देता देख उसकी माँ से कहता है, क्या ये तुमको कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगता? और अपने बच्चों को देखने के लिए जैसे ही खड़ा होता है तभी सारे बच्चे वापस आ जाते हैं। फिर वो घर के एक दरवाजे को पोर्टल की तरह यूज करके सीधा जादूगर की गुफा में आ जाते हैं। उस जगह को उन्होंने अपने सामानों से भर रखा था। बिली यूजीन को बुलाने के लिए उस जगह जाता है जिसको वो लोग दरवाजों का कमरा कहते हैं। फिर बिली सबको साथ बैठाकर आज के बचाव अभियान में हुई कुछ गलतियों को सुधारने के लिए बातें करता है, पर एक एक करके सब अपना अपना जरूरी काम बताकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बिली मैरी को रोक लेता है। तो मैरी उसको बताती है, तुम हम सबको एक साथ रखने के लिए इतना परेशान मत हो, हम सब साथ हैं, पर तुम 6 महीने बाद 18 साल के होने वाले हो, इसलिए तुमको भी कुछ काम करने की सोचनी चाहिए। 18 साल के होने के बाद हम यहाँ नहीं रह सकते और तुम ये बात जानते हो, क्योंकि सरकार हमारा पैसा देना बंद कर देगी। असल में ये सब जिनके साथ रह रहे थे वो उनके असली माँ बाप नहीं होते, वो सिर्फ अनाथ बच्चों की परवरिश करते हैं जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। उसके बाद मैरी उससे कहती है, कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और कहकर वहाँ से चली जाती है। बिली फिर अपने आप से कहता है, नहीं, ये गुफा द रॉक ऑफ इटर्निटी हमेशा रहेगी। इधर हेस्परा और कैलिप्सो वापस अपने देवलोक पहुँचती हैं। वहाँ उनका ट्री ऑफ लाइफ पूरी तरह मुरझा गया था और पूरा लोक खंडर बन चुका था। वो वहाँ अपनी जेल में बंद जादूगरों के मुखिया जो शज़ैम के पार्ट फर्स्ट में बिली को सुपर पावर देकर खुद मिट्टी के पुतले की तरह ढह गया था, उसके पास आती हैं। वो हेस्परा की शक्तियों को वापस जागृत देख चौंक जाता है। तो हेस्परा उसे बताती है, तुमने हम सभी देवताओं की शक्तियों को छीन लिया था। तो जादूगर उनसे पूछता है, तुम लोग पृथ्वी पर कैसे पहुँच पाए? मैंने तो जादू सुरक्षा कवच लगाया था और वो सिर्फ तभी टूट सकता था जब वो छड़ी टूट जाए। तो कैलिप्सो उस टूटी हुई छड़ी को उसे दिखाती है। फिर हेस्परा उससे कहती है, ये छड़ी तुमने हमारे पिता के लिए बनाई थी, अब तुम ही से जोड़ोगे। पर जादूगर वैसा करने से साफ मना कर देता है, लेकिन वो दोनों अपनी ताकत से जादूगर से वो छड़ी जुड़वा लेती है। पर जादूगर उस छड़ी को अपने नाखून से खुरच देता है। फिर वो अपने नाखून में छड़ी की धांस को निकालकर अपना संदेश उसको भेजता है जिसने वो छड़ी तोड़ी थी। इधर फ्रेडी स्कूल में आई नई लड़की जिसका नाम एन है, उसको बाकी लड़कों से बुली होने से बचाता है। साथ ही वो उन लड़कों की बहुत मजाक बनाता है, जिससे वो लड़के चिढ़कर फ्रेडी को मारकर गिरा देते हैं। एन को ये सब अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ स्कूल का पियोन आकर फ्रेडी को बचा लेता है। एन खुश होकर फ्रेडी से कहती है, तुमने मुझको उनसे बचाया, और फिर उसको टच करते हुए कहती है, तुम एक हीरो हो, और उससे खुद को क्लास तक छोड़ने को कहती है। फ्रेडी उसको उसकी क्लास तक छोड़ कर आता है। एन को फ्रेडी बहुत अच्छा लगता है। फिर रात को बिली सपने में वंडर वुमन को डेट करता है, पर जैसे ही उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसको वंडर वुमन के शरीर पर जादूगर का चेहरा दिखाई देता
देता है और वो बहुत गुस्से से बिली को बताता है कि एटलस की बेटियां तुमको और इस दुनिया को खत्म करने आ रही हैं। तभी बिली की आंख खुल जाती हैं। वो सारी बात सबको बता देता है। तो मैरी एटलस की बेटियों के बारे में पढ़ते हुए बताती है कि वो एक अलौकिक जीव वृक्ष की रक्षा करती हैं, जिस पर सुनहरे सेब आते हैं और उनके बीजों से ही उनका देवलोक बना था और उसकी रखवाली एक ड्रैगन करता है। फिर वो सब उसके बारे में सारी जानकारी को पता करने के लिए सोचते हैं। तभी पेड्रो एक गुफा का दरवाजा खोलता है और वो सब उसके अंदर जाते हैं। वो जगह एक जादुई लाइब्रेरी होती है। वहाँ पेड्रो सबको एक जादुई पेन से मिलवाता है। उसने उसका नाम स्टीव रखा था। पेड्रो सबसे कहता है स्टीव से कुछ भी पूछ लो, ये सब जानता है। तो बिली उससे एटलस की बेटियों के बारे में सारी जानकारी मांगता है। स्टीव तुरंत उनको उन किताबों के नाम बताता है जिसमें उनके बारे में सारी जानकारी होती है। दूसरी तरफ फ्रेडी एन के साथ स्कूल की छत पर बैठा बात कर रहा होता है। तो वो उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने एक सुपर हीरो को बुलाने की बात कहता है। एन यकीन नहीं करती। तो फ्रेडी एक फेक कॉल करता हुआ दीवार के पीछे चला जाता है। तभी एन कुछ सोचती हुई उदास हो जाती है। तो अचानक फ्रेडी शज़ैम की पावर से अपना रूप बदलकर ठीक उसके पीछे आ जाता है। एन उसको देखकर हैरान हो जाती है। फ्रेडी उससे अपने बच्चे वाले रूप की तारीफ करने लगता है। तो एन कहती है मैं उसके जैसे लड़के से कभी नहीं मिली, उसमें अपनापन है। इधर सबको पता चलता है कि एटलस ने जो छड़ी बनवाई थी वो इतनी शक्तिशाली थी, वो देवताओं की ताकत दे भी सकती थी और उनसे वापस ले भी सकती थी। लेकिन जादूगर ने वो छड़ी चुरा ली और देवताओं की शक्ति छीन ली। फिर जादूगरों ने देवताओं के लोग को एक जादुई कवच में बांध दिया जिससे वो लोग वहाँ से बाहर निकल ना पाए। पर छड़ी के टूटने की वजह से वो अब आजाद हैं और वो टूटी हुई छड़ी वो ले गई हैं। फिर उन सबको पता चलता है कि उन सभी देवताओं के नाम का पहला अक्षर ही शज़ैम को बनाता है। फिर बिली को याद आता है कि फर्स्ट पार्ट के एंड में वो छड़ी उसने ही तोड़ दी थी क्योंकि उसको डर था कहीं डॉक्टर सिवाना फिर से कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। तभी पेड्रो किताब दिखाकर उनसे बताता है एटलस की 2 नहीं 3 बेटियां हैं, हेस्परा, कैलिप्सो और तीसरी एंथिया। और वो एंथिया और कोई नहीं बल्कि एन ही होती है। फिर फ्रेडी के पास हेस्परा आकर छड़ी से उसकी ताकत छीन लेती है। फ्रेडी अपने असली रूप में आ जाता है। एन उसको देखकर हैरान हो जाती है। फ्रेडी वहाँ से बचकर भागने लगता है पर एन अपनी शक्तियों से उसे जाने नहीं देती। तो फ्रेडी को बचाने के लिए उसके सारे साथी आ जाते हैं। कैलिप्सो जैसे ही उनको मारने वाली होती है तभी एन उसको याद दिलाती है हम यहाँ ये सब करने नहीं आए बल्कि जीवन के वृक्ष का बीज लेने आए हैं जिसको जादूगर ने कहीं छुपा रखा है। तो हेस्परा वहाँ से निकलने के लिए फ्रेडी को बंधक बना लेती है, साथ ही आधे शहर को एक कवच से बंद कर देती है जिसको बिली भी नहीं तोड़ पाता। अब उस कवच के अंदर ना तो कोई आ सकता था और ना कोई उससे बाहर जा सकता था। फिर वो फ्रेडी को अपने देवलोक में लाकर उस जादूगर के साथ कैद कर देती है। फ्रेडी जादूगर से वहाँ से निकलने के लिए कहता है तो जादूगर उसको बताता है यहाँ से निकलना नामुमकिन है और हम यहीं मरने वाले हैं। इधर बिली अपने साथियों को एक आइडिया बताता है क्यों ना हम एटलस की बेटियों को बुलाकर फ्रेडी के बदले उनकी पावर देने की बात कहें, लेकिन हम उनको पकड़ लेंगे। फिर वो स्टीव से एक जादुई कागज पर एटलस की बेटियों के साथ बैठकर बात करने के लिए एक लेटर लिखवाता है। उधर देवलोक में हेस्परा फ्रेडी से पूछती है क्या बाकी के सूरमा भी तुम्हारी तरह बच्चे हैं, लेकिन फ्रेडी उनको कुछ नहीं बताता। तो कैलिप्सो अपनी पावर से उन सूरमाओं का नाम पूछती है, लेकिन फ्रेडी की विल पावर देखकर हेस्परा हैरान हो जाती है क्योंकि वो कैलिप्सो की पावर से अंतर्युद्ध करता हुआ आखिरी में नाम बताता है। तभी बिली का उसके साथ बातचीत करने का प्रस्ताव हेस्परा को मिलता है। वो तैयार हो जाती है पर वो जादूगर और फ्रेडी को अपने तहखाने में बंद करवा देती है। वहाँ उन दोनों को वो ड्रैगन मिलता है जो देवलोक के बगीचे की रक्षा करता था। उसके सामने आने से उन दोनों के अंदर जैसे डर का तूफान उमड़ पड़ता है। इससे पहले वो ड्रैगन उन्हें मार दे एन जादूगर और फ्रेडी को अपनी पावर की वजह से बचा लेती है और फ्रेडी को बताती है इस ड्रैगन की ताकत ही यही है। वो अपने रोम रोम से डर उगलकर अपने शिकार के दिल में डर का तूफान पैदा कर देता है। फिर एन उन दोनों को वापस पृथ्वी पर जाने के लिए गुप्त रास्ते का पता बताती है। तो फ्रेडी भी उसको टच करके उसको हीरो बोलता है। इधर पृथ्वी लोक पर हेस्परा बिली से मिलने आती है, लेकिन उन दोनों की बहस हो जाती है। तभी कैलिप्सो पीछे से आकर पेड्रो की शक्ति छीन लेती है। इस वजह से उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर वो सब मिलकर हेस्परा को बंदी बनाकर जादूगर की गुफा में ले जाते हैं। पर वो वहाँ मौका पाकर वहाँ से निकलकर काले सेब को उठा लेती है जिसको बिली ने पेपर वेट की तरह वहाँ रखा था। हेस्परा सेब लेकर अपने लोक आ जाती है और एक मंत्र पढ़ती है तो वो सेब तुरंत सुनहरा हो जाता है। फ्रेडी और जादूगर उसको देख लेते हैं तो फ्रेडी चुपचाप वो सेब उठा लेता है, लेकिन आवाज होने की वजह से वो तीनों उसे देख लेती हैं। तभी बिली वहाँ आकर उन तीनों का ध्यान फ्रेडी से हटा देता है। फ्रेडी तुरंत अपनी स्टिक से छड़ी को छूकर शज़ैम बोलता है और उसको उसकी ताकत वापस मिल जाती है। फिर वह सेब को लेकर बिली
बिली और जादूगर के साथ बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। कैलिप्सो अपने ड्रैगन को जगा देती है और उनका पीछा करती हुई ड्रैगन के साथ उनके घर से निकलकर पृथ्वी पर आ जाती है। कैलिप्सो फ्रेडी की शक्तियाँ फिर से छीन लेती है, पर मैरी तभी उस सेब को लेकर उड़ जाती है। कैलिप्सो उसकी भी शक्ति छीन लेती है, जिससे सेब और मैरी नीचे गिरने लगते हैं। बिली सेब की जगह मैरी को बचा लेता है। कैलिप्सो उस सेब को लेकर स्टेडियम में जाकर बो देती है। पृथ्वी पर बोने की वजह से वो पेड़ उल्टा असर करता है। वो जीवन देने की जगह शैतानी हो जाता है और आधे शहर तक अपनी जड़ें जमा लेता है। फिर उससे राक्षस पैदा होकर लोगों को मारने लगते हैं। तभी एन फ्रेडी और उसके साथियों के पास आकर कहती है कि वो इन सब को रोकने के लिए हेस्परा को मनाएगी, क्योंकि कैलिप्सो को वही रोक सकती है, और फ्रेडी को किस करके चली जाती है। फिर जादूगर बिली के आत्मविश्वास को जगाने के लिए उससे कहता है, मैंने तुम्हारा चुनाव एकदम सही किया, अब तुम अपने परिवार और इस दुनिया को बचाने के लिए लड़ो। तभी उसकी माँ बिली से अपने असली रूप में आने को कहती है। वो असली रूप में आता है। तभी वो बिली को गले लगा लेती है और उससे कहती है, तुम चाहे कितने ही बड़े हो जाओ, वो घर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। तो बिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहली बार उनको आई लव यू मॉम कहता है और फिर कैलिप्सो से लड़ने के लिए चला जाता है। इधर हेस्परा और एन कैलिप्सो को बहुत समझाते हैं, पर कैलिप्सो ड्रैगन की मदद से हेस्परा को ही मार देती है और एन की शक्तियाँ छीन लेती है। कार के अंदर डार्ला स्टीव से पूछती है, ये शैतान किससे डरते हैं? तो वो बताता है, इन शैतानों का राजा ब्लैक यूनिकॉर्न से। तो जादूगर उन सबको बताता है, ब्लैक यूनिकॉर्न एक बेहद बेदर्द और बेरहम राजा है और वो इंसानों को पसंद नहीं करता। डार्ला फिर से स्टीव से पूछती है उसको क्या पसंद है, तो स्टीव बताता है अंधेरी गुफा और अमृत। तभी डार्ला को एक आइडिया आता है, तो सभी डार्ला के साथ ब्लैक यूनिकॉर्न को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन फ्रेडी को आम लोगों के साथ एन जाती हुई दिखाई देती है, तो वो उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ बिली कैलिप्सो से लड़ रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि जादुई छड़ी सारी ताकत अपने अंदर सोख रही है। इधर डार्ला सबको लेकर ब्लैक यूनिकॉर्न की गुफा के सामने आ जाती है। फिर वो उसको आवाज लगाती है। ब्लैक यूनिकॉर्न उसकी आवाज सुनकर भागता हुआ उसकी तरफ आता है। तभी डार्ला उसके सामने स्किटल्स जेम्स फेंकती है। ब्लैक यूनिकॉर्न उनकी महक से एकदम रुक जाता है और उनको खाता है। डार्ला उसको अपने हाथ से भी वो जेम्स खिलाती है। तभी वो एक आवाज निकालकर बाकी सभी ब्लैक यूनिकॉर्न्स को बुला लेता है। जादूगर ये सब देखकर हैरान हो जाता है, तो डार्ला बताती है कि बस यही एक चीज थी जो अमृत के जैसी है। फिर वो सभी यूनिकॉर्न्स पर सवार होकर दानव और दैत्य को मारने लगते हैं। बिली हेस्परा के पास पहुंचता है और उसको बिजली का झटका देकर होश में लाता है और उससे कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं छड़ी में इतनी बिजली भर दूंगा कि जिससे वो फट जाए। तो हेस्परा कहती है, इससे उसका बना सारा जादू खत्म हो जाएगा और सब फिर से ठीक हो जाएगा। तो बिली उससे कहता है, आप बस अपने इस कवच को छोटा करके उस पेड़ तक सीमित कर दो। हेस्परा मान जाती है। दूसरी तरफ कैलिप्सो एन के सामने आकर उस पर ड्रैगन की ताकत छोड़ देती है। एन डर से वहीं बैठ जाती है, लेकिन फ्रेडी उसकी ताकत से लड़ता हुआ एन के पास आ जाता है। कैलिप्सो ये देखकर हैरान हो जाती है। इससे पहले ड्रैगन उन दोनों को मार पाता, बिली आकर उन्हें बचा लेता है और कैलिप्सो से छड़ी छीन लेता है और फिर कैलिप्सो और उसके ड्रैगन को अपने पीछे ले जाकर पेड़ के पास रुक जाता है। तभी हेस्परा मंत्र पढ़कर उस कवच को उस पेड़ तक सीमित कर देती है। अब उस कवच के अंदर बिली, छड़ी, कैलिप्सो और ड्रैगन रह जाते हैं। ड्रैगन उस कवच को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर तोड़ नहीं पाता। इतने में बिली अपनी फैमिली के पास आकर उन्हें अलविदा कहता है और वापस स्टेडियम में आकर उस छड़ी में बिजली भरने के लिए बिजलियां छोड़ने लगता है। वो सारी बिजलियां कवच से टकराकर वापस छड़ी में समाने लगती हैं। अब बिली और कैलिप्सो की भयंकर लड़ाई होती है। आखिर में बिली अपनी पूरी ताकत लगाकर छड़ी को ड्रैगन में घुसाकर सज़ैम कहता है। इससे वहाँ पैदा हुई सारी ताकत एक साथ होकर ड्रैगन पर टूट पड़ती है और उसकी रोशनी पूरे कवच को ढक लेती है, जिससे पूरे शहर का ब्लैकआउट हो जाता है। हेस्परा अपना शरीर छोड़ देती है, जिसकी वजह से उसका कवच हट जाता है। पेड़ टूटकर बिखर जाता है और उससे पैदा हुए सारे शैतान और यूनिकॉर्न भी खत्म हो जाते हैं। कैलिप्सो और ड्रैगन भी खत्म हो जाता है, लेकिन इन सब में बिली मर जाता है। फिर वो सभी बिली के शरीर को देवलोक लाकर देवताओं के जैसा उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तभी डार्ला कहती है, यहाँ फूल होने चाहिए। तो जादूगर बताता है, छड़ी का जादू खत्म हो गया है और अब इसमें वही शक्ति भर पाएगा जिसमें देवताओं का अंश हो, पर अब ऐसा कोई नहीं बचा। तभी वंडर वुमन वहाँ आकर कहती है, अभी एक है, और वो जादूगर से छड़ी लेती है और वो जैसे ही उस छड़ी को जमीन पर मारती है, उस छड़ी में शक्ति भर जाती है, क्योंकि वो खुद भी ज्यूस की संतान थी। छड़ी की शक्ति वापस आ जाने की वजह से देवताओं का बगीचा और उनका जीवन का पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। एन की भी
पावर वापस आ जाती है। और तभी बिली अपनी कब्र फाड़ कर निकलता है। उसको जिंदा देखकर सभी उसे गले लगा लेते हैं। तभी बिली की नजर वंडर वुमन पर जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी वो जाने लगती है तो बिली कहता है, मेरे अंदर ज्यूस की ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भाई बहन हैं। तो वंडर वुमन उससे कहती है, दुनिया को बचाने पर ध्यान दो बेटा, और कहकर वहाँ से चली जाती है। अब सब लोगों को वापस उनकी पावर्स मिल जाती हैं। एन उनके साथ उनके घर रहने लगती है। फिर जादूगर वहाँ आकर अपनी छड़ी लेकर वापस जाने लगता है तो बिली उसे रोककर उससे अपना सुपर हीरो वाला नाम पूछता है। तो जादूगर उसे बताता है, तुम्हारा नाम है शज़ैम, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।